एक काम करो, अभी इस वक्त फ़ोन नीचे रखो और सीधा मेरी आंखों में देखो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और चाहती हूँ इस बार सच में सोचना, जल्दी नहीं। आज दिन में कितनी बार तुम्हारा मन वहीं था जहाँ तुम थे? ऑफिस में थे पर मन घर के उस झगड़े में था जो सुबह हुआ। घर पर थे पर मन कल की प्रेजेंटेशन में था। अपने बच्चे के साथ खाना खा रहे थे पर मन किसी नोटिफिकेशन में था। ऑनेस्टली बताओ, वो खाना खाया तुमने या सिर्फ प्लेट साफ की? ये जो फीलिंग है ना पूरा यहाँ होना, ना पूरा वहाँ होना, बीच में कहीं लटक जाना, इस फीलिंग का एक नाम है। और आज मैं तुम्हें सिर्फ उसका नाम नहीं, उसका इलाज भी बताऊंगी। कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात हुई एक इंसान से, नाम नहीं लूंगी, लेट्स कॉल हर प्रिया। 35 इयर्स ओल्ड, गुड़गांव की एमएनसी में सीनियर मैनेजर, अच्छी सैलरी, खुद का फ्लैट, कार, केयरिंग हस्बैंड, एक प्यारा सा बच्चा। बाहर से देखो तो पिक्चर परफेक्ट लाइफ। और प्रिया ने मुझसे एक दिन कहा, यार सुबह उठती हूँ, पहला काम फ़ोन चेक करना, रात को सोने से पहले फ़ोन, दिन भर फ़ोन। और फिर भी एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी फीलिंग रहती है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट कहीं चल रहा है और मैं वहाँ नहीं हूँ। ऑफिस में होती हूँ तो लगता है घर पर होना चाहिए, घर पर होती हूँ तो गिल्ट होता है काम अधूरा पड़ा है, ना वहाँ पूरी हूँ और ना यहाँ। मैं चुप रही, बस सुनती रही। फिर उसने एक लाइन कही जो मुझे आज भी याद है, यार 10 साल में जो चाहिए था वो सब मिल गया, तो ये खालीपन क्यों है यार? और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ, ये सिर्फ प्रिया का सवाल नहीं है, ये तुम्हारा सवाल है, मेरा सवाल है, आज की हर उस वुमन का सवाल है जो करियर, घर, बच्चा, पेरेंट्स सब संभाल रही हैं और फिर भी रात को छत घूरती है, सोचती है सब कुछ ठीक है तो मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ? और इसका जवाब 5000 साल पहले दिया जा चुका था। सुनो, मैं तुम्हें गीता का लेक्चर नहीं देने वाली, बस एक सीन इमेजिन करो, ओके? क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन। कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों की सेना, शंखनाद, और बीच में खड़ा है एक आदमी, उस जमाने का सबसे केपेबल ह्यूमन, दुनिया का बेस्ट आर्चर। सब कुछ था उसके पास, स्किल, आर्मी, सच का साथ। और फिर उसके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव हाथ से गिरने लगता है, वो रथ में बैठ जाता है और कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। लोग सोचते हैं अर्जुन डरा हुआ था, नहीं, अर्जुन का ब्रेकडाउन एक्चुअली एक आइडेंटिटी क्राइसिस था। आज की लैंग्वेज में बोलूं तो मेंटल ओवरवेल्म। एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ रिलेशनशिप्स, हर चॉइस गलत लगती थी। मन इतना भाग रहा था कि खुद की आवाज ही नहीं सुनाई देती थी। और ऑनेस्टली ये सिर्फ अर्जुन की स्टोरी नहीं है, तुम्हारा कुरुक्षेत्र अलग है, नो स्वॉर्ड्स, नो एलिफेंट्स। तुम्हारा बैटलफील्ड है, ऑफिस डेडलाइंस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ईएमआई नोटिफिकेशंस, और वो फ्रोजन फीलिंग वही है जो अर्जुन को हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है, साइंस भी आज वही कह रहा है। हार्वर्ड की एक स्टडी में पता चला, लोग ऑलमोस्ट आधा वक्त फिजिकली जहाँ होते हैं, मेंटली वहाँ नहीं होते। और जितना ज़्यादा माइंड वैंडरिंग, उतनी कम हैप्पीनेस। और यही बात कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पहले कही थी। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, चंचलम ही मनहा कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़म्। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है,
बहुत पावरफुल, बहुत ज़िद्दी है। इसे कंट्रोल करना हवा को रोकने जैसा लगता है। और ऑनेस्टली मुझे ये लाइन बहुत कंफर्टिंग लगती है, क्योंकि अर्जुन के पास सब कुछ था और वो भी कह रहा था मन संभलता नहीं। तो अगर तुम्हारा भी मन नहीं संभलता तो तुम नॉर्मल हो, मैं नॉर्मल हूँ। और कृष्ण ने फिर सिर्फ 2 चीज़ें कही, अभ्यासेना तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य सुनने में बहुत बड़े वर्ड्स लगते हैं, पर रियल लाइफ में इनका मतलब बहुत सिंपल है। अभ्यास, बार बार वापस आना। अभ्यास का मतलब मेडिटेशन रिट्रीट नहीं है। अभ्यास का मतलब बस इतना है, जब भी मन भागे उसे वापस लाओ। तुम मीटिंग में हो, मन इंस्टाग्राम पर चला गया, फोन रख के मीटिंग में वापस आओ। यही अभ्यास है, बिना जज किए बार बार वापस आना। वैराग्य, हर थॉट सच नहीं होता। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब ये समझना है, हर थॉट रियलिटी नहीं होता। थॉट आया, मैं फेलियर हूँ, वैराग्य कहता है ठीक है, थॉट है, सच नहीं, उसे पकड़ो मत, बस जाने दो। जैसे रोड पर गाड़ियाँ जाती हैं, तुम हर गाड़ी को रोकने नहीं लगते, बस देखते हो, जाने देते हो। यही वैराग्य है। अब थ्योरी छोड़ो, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं तुम्हें 3 सिंपल चीज़ें देना चाहती हूँ जो ऑनेस्टली मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करी है। वेपन 1, द 10 मिनट रूल। सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ। पहले 10 मिनट बस बैठो चुपचाप। थॉट्स आएंगे, आने दो, उन्हें ऑब्जर्व करो, रोकना मत। यही तुम्हारा डेली अभ्यास है, बस 10 मिनट। वेपन 2, द 3 ब्रेथ एंकर। दिन में जब भी लगे मन भाग रहा है, ओवरवेल्म हो रहा है, 3 गहरी सांसें लो। और खुद से पूछो, मैं अभी कहाँ हूँ? बस यही एक सवाल, ये तुम्हें प्रेजेंट में वापस खींच लाता है। वेपन 3, नोटिफिकेशन डिटॉक्स। फ़ोन की सेटिंग्स में जाओ, सिर्फ ज़रूरी ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑन रखो, बाकी सब बंद। 21 दिन करके देखो। पहले कुछ दिन अजीब लगेगा, फिर धीरे धीरे एक शांति सी महसूस होगी, क्योंकि हर बस तुम्हारी अटेंशन डिजर्व नहीं करता। मैं तुमसे एक बात ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, करियर अनसर्टन रहेगा। ये सब बाहर की चीज़ें हैं और बाहर की चीज़ें कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती। पर एक चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा मन। और जिस दिन तुमने अपने मन को थोड़ा भी शांत करना सीख लिया, उस दिन से ज़िंदगी अलग लगने लगेगी। वो ही लोग, वही प्रॉब्लम्स, पर तुम अलग रहोगी, क्योंकि अंदर से शांत इंसान बाहर के तूफान में भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है। यही अर्जुन ने सीखा और यही तुम भी सीख सकती हो। कोई मैदान नहीं चाहिए, कोई 5000 साल नहीं चाहिए, बस कल सुबह के पहले 10 मिनट, फ़ोन नहीं, न्यूज़ नहीं, बस बैठना और देखना मन कहाँ कहाँ जाता है। वहीं से शांति शुरू होती है, वहीं से तुम शुरू होते हो। अगर आज की बात में कुछ टच किया हो तो कमेंट में लिखो, वापस आ रही हूँ, क्योंकि शायद यही है जो मन को चाहिए, बार बार खुद के पास वापस आना। वीडियो शेयर करो अगर तुम्हें लगता है किसी और को भी ये सुनना चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और भी ऐसी बातें करनी हैं जो लोग कहते नहीं पर सब फील करते हैं।
मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय जय श्री राधे श्याम।